अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो आपकी एसिड्स की, ठीक है। एसिड्स में सबसे पहले आता है, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया एसिड्स में पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। अब पेंटेनोइक एसिड देखो क्या होता है, पेंट मतलब अगेन 1 2 3 4 5 कार्बन्स, एसिड ग्रुप कौन सा होता है, COOH, ठीक है। अब इसको बोलेंगे पेंटेनोइक एसिड। इसका मास बाय चार्ज रेशो निकाल लिया, 102 आ गया, राइट। अब इसमें भी क्या क्या हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटीज क्या है। एक तो अल्फा क्लीवेज की एसिड्स में होती है, ठीक है, मतलब ये वाला सारा ग्रुप क्लीव कर गया, ठीक है। बचा क्या, COOH, उसका मास बाय चार्ज रेशो आ गया 45, तो ये 45 वाली पीक आ रही है इस ग्रुप की क्लीवेज, अल्फा क्लीवेज के कारण, ठीक है। अब एसिड्स में अल्फा क्लीवेज आपकी हाई इंटेंसिटी पीक्स नहीं देती, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो। ओके, नाउ अब एक इसकी पॉसिबिलिटी होती है जिसमें आपका अगेन बीटा बॉन्ड और बीटा और गामा के बीच वाला जो बॉन्ड है ना वो क्लीव करता है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 COOH, ठीक है। तो अगर इसकी रीअरेंजमेंट करें, मतलब हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दें, हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट करवा दें, इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH मतलब एक ये वाला OH और एक हाइड्रोजन जो इधर से ट्रांसफर हुआ OH बन गया, ठीक है। इसका मास बाय चार्ज रेशो निकाला तो 73, ये इसके कंपैरेटिवली थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी पीक देती है। अब देखो इसमें मैक्लेफ्टी रीअरेंजमेंट हो रही है, अल्फा बीटा गामा, गामा प्रोटॉन है तो ऑब्वियसली होगी ना मैक्लेफ्टी रीअरेंजमेंट, और वही आपकी बेस पीक होगी, ठीक है, क्योंकि इस केस में मैक्लेफ्टी रीअरेंजमेंट ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। मैक्लेफ्टी रीअरेंजमेंट इसका मास बाय चार्ज रेशो होता है 60, तो 60 वाली बेस पीक आएगी। मॉलिक्यूलर आयन पीक स्मॉलर आएगी बिकॉज ये क्या एलिफेटिक है, इसमें कोई भी एरोमेटिक रिंग नहीं है, ठीक है। मैक्लेफ्टी रीअरेंजमेंट एसिड्स में कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो इसको एज सच लिख लें सारा, C कार्बनल CH2 और ये इस तरफ OH, सॉरी मैंने नहीं लिखा, ठीक है। ये C कार्बनल ये वाला, फिर OH इधर आ गया, फिर CH2 अगेन CH3, ठीक है। H मतलब एक प्रोटॉन ऊपर लिख लिया। अब ऑक्सीजन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, ठीक है। इन दोनों में बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट कर गया, ये बीटा बॉन्ड क्लीव कर गया, ठीक है। बच्चा सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास, ओके। तो ये क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो ये वाला आया, कार्बन एंड ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और OH 60, ठीक है। ये आता है मैक्लेफ्टी रीअरेंजमेंट इधर से, क्लियर है। नेक्स्ट कम्स टू एस्टर्स। अब एस्टर्स कौन से ग्रुप्स होते हैं जिसमें C ऑक्सीजन एंड साथ में कोई एल्काइल ग्रुप हो, ये होते हैं आपके एस्टर्स ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही है R, ये वाली सारी अल्काइल चेन है, कार्बन है, ऑक्सीजन ये भी आपका क्या है, अल्काइल है, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही होता है, एक तो अल्फा क्लीवेज होती है, अल्फा क्लीवेज हुई तो इधर से क्लीवेज होनी है, ठीक है। बचा क्या, CH3 CH2 ठीक है। वैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, अगर प्रोटॉन शिफ्ट करवा दिया तो इधर आ जाएगा, ये वाला प्रोटॉन इधर शिफ्ट करवा दिया, इधर CH3 बन गया, CH3 आएगा, और इधर CH2 से CH आ गया और पॉजिटिव। अब रीअरेंजमेंट क्यों हुई, क्योंकि उधर क्या था प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इधर क्या आ गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसका मास बाय चार्ज रेशो 43, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और कुछ हो रहा है, वैसे अगर इसमें मैक्लेफ्टी रीअरेंजमेंट नहीं होती तो हमारी 43 वाली बेस पीक आती, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें मैक्लेफ्टी रीअरेंजमेंट हो रही है, क्यों हो रही है, अल्फा बीटा गामा, गामा प्रोटॉन है, ठीक है। तो उसके कारण मैक्लेफ्टी रीअरेंजमेंट से जो मास बाय चार्ज रेशो आएगी वो आपकी क्या होगी, बेस पीक 74 वाली। ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है, ये लो इंटेंसिटी की है क्योंकि ये क्या एलिफेटिक चेन है, ठीक है। मैक्लेफ्टी रीअरेंजमेंट कैसे हुई, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कार्बन, ठीक है, इधर OCH3 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये कार्बन, ये कार्बनल, फिर CH2 ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया, इन दोनों में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल में, ये बीटा क्लीवेज, ठीक है। तो बचा हमारे पास सिर्फ यही कार्बन OH डबल बॉन्ड CH2 OCH3, इसका मास बाय चार्ज रेशो निकाला तो 74, ठीक है, और ये 74 वाली पीक आ गई। सो ये थे सारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद हमारे सिर्फ 2-3 ही रह गए, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके फिर हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू। ओके, तो अगला जो कंपाउंड है दैट इज़ ईथर्स, ठीक है। ईथर्स क्या होते हैं, लाइक जब आपके 2 कार्बन्स के बीच में एक ऑक्सीजन होना, मतलब ROR ग्रुप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ईथर्स, ठीक है। तो ईथर्स भी अगेन होते हैं एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, ठीक है। तो पहले अगर मैं बात करूँ एरोमेटिक ईथर्स की, इसमें मैंने एग्जांपल लिया मिथाइल फिनाइल ईथर्स। देखो
ये ऑक्सीजन है सेंटर वाला, ठीक है, ये इसके साथ आर ग्रुप के साथ है डायरेक्टली, और एक और आर ग्रुप के साथ है। मतलब जब आपका एक ऑक्सीजन डायरेक्टली दो आर ग्रुप्स के साथ अटैच्ड होएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ईथर। तो ये आपका ईथर है। अब क्योंकि इसमें एक एरोमेटिक कंपाउंड आ रहा है तो ये क्या आपका एरोमेटिक ईथर, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन के नेक्स्ट वाले जो कार्बन होंगे ना उनको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, इसको अल्फा 1 डाल दिया, इसको अल्फा 2 डाल दिया, ठीक है। तो क्लीवेज तो अल्फा कार्बन की होनी है। अगर तो इस अल्फा कार्बन से क्लीवेज होती है मतलब CH3 रेडिकल बाहर चला जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, इधर रिंग के साथ ऑक्सीजन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसका मास बाय चार्ज रेशियो निकाला तो 83। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल ना, तो ये क्या करेगा, अपना पॉजिटिव कार्बन को देगा और कार्बन के साथ बाहर चला जाएगा। मतलब कार्बन आपकी कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर चला जाएगा, ठीक है, ग्रुप। तो अब 6 कार्बन एटम्स थे, 6 में से एक कार्बन एटम तो चला गया ऑक्सीजन के साथ, तो बचे कितने, 5, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग बनी, ठीक है। तो 5 मेंबर्ड रिंग, इसका मास बाय चार्ज रेशियो कितना होता है, 65 होता है। अगर आप आगे भी चाहो तो इसमें से C2H4 मतलब एक इथिलीन मॉलिक्यूल को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, अब अगर देखिए अल्फा 2 क्लीवेज, अल्फा 2 क्लीवेज मतलब क्लीवेज होनी है इधर से, ठीक है, राइट। अगर इधर से क्लीवेज होगी मतलब CH3O मिथॉक्सी ग्रुप बाहर चला जाएगा, ठीक है। बचेगा कार्बन के ऊपर एक रेडिकल और एक पॉजिटिव। अगर एक हाइड्रोजन, सपोज अगर इधर हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर सब जगह पे हाइड्रोजन होंगे ना, ठीक है। एक हाइड्रोजन रेडिकल मैंने बाहर निकाल दिया तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द बेंजीन रिंग विद डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो 77 मतलब 77, अगर जिधर भी आपके पास 77 बेंजीन के कारण पीक आ रही है वही आपकी बेस पीक होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन स्टेबल मॉलिक्यूल है तो 77 पे क्या आएगी, बेस पीक आएगी, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है, ठीक है, क्योंकि ये एरोमेटिक है तो थोड़ा बहुत ये हाई इंटेंसिटी शो करेगा, ठीक है। अब ये 93 वाली पीक देखो, 93 वाली पीक जो आ रही है आपकी, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये तो स्टेबल ही नहीं है, तो 93 वाली पीक आएगी आपकी सबसे कम इंटेंसिटी आएगी 65, ठीक है। ये 65 पे आ रही है, 65 वाली थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगी, ठीक है, ये 78 पे आ रही है। ओके, नेक्स्ट कम्स टू एलिफेटिक ईथर्स। एलिफेटिक ईथर्स क्या होते हैं, जिसमें आपका ऑक्सीजन अगेन दो आर ग्रुप्स के साथ अटैच्ड होगा लेकिन इधर कोई भी रिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन, दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2, ठीक है। तो दोनों क्लीवेजेस देख लेते हैं। अगर ये क्लीवेज अल्फा 1 क्लीवेज हो रही है मतलब ये वाला सारा ग्रुप निकल गया विद रेडिकल बाहर, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो मतलब ये कौन सा वाला कार्बोकेटाइन है, दो कार्बन के साथ अटैच ना, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इसका मास बाय चार्ज रेशियो निकालिए 43, ठीक है। अल्फा 2 क्लीवेज करते हैं, इधर से क्लीवेज करेंगे तो ये वाला सारा ग्रुप बाहर चला गया, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन है क्योंकि ये एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। लेकिन अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन शिफ्टिंग करा दूं, इस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करा दूं तो फिर ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन इधर जाएगा ये CH3 और पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। इसका मास बाय चार्ज रेशियो 71 है, ठीक है। एक और इसमें पॉसिबिलिटी है, अगर ये वाला CH3 ग्रुप इस कार्बन और ऑक्सीजन मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दे, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर देगा, CH और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी सबको शायद सच आ जाएगा, एक CH3 बाहर चला गया, ठीक है। तो ये एक ऐसा ग्रुप आ जाएगा, लेकिन इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मास बाय चार्ज रेशियो अगर देखा तो 115 पे आ गया, ठीक है। अब इनका स्पेक्ट्रम देखते हैं। मॉलिक्यूलर आयन पीक 130 पे, लेकिन क्योंकि ये एलिफेटिक है तो वो बहुत कम इंटेंसिटी की होगी, ठीक है। ये 115 वाली पीक क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी कम इंटेंसिटी की ही होगी, ठीक है। अब बेस पीक इन दोनों में से कौन सी आएगी, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, सॉरी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये पहले प्राइमरी था फिर सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ। अब देखो प्राइमरी से सेकेंडरी में मतलब हाइड्रोजन शिफ्टिंग में कुछ तो एनर्जी लगी होगी ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि ये तो डायरेक्टली आपका सेकेंडरी था लेकिन इसको आपको सेकेंडरी बनाना पड़ा बाय गिविंग सम एनर्जी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाली आपकी क्या होगी, बेस पीक होगी। ये भी बेस के आसपास ही होगी लेकिन ये इससे थोड़ी सी कम इंटेंसिटी की होगी क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी यूज हुई है प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये 43 पे बेस पीक आएगी, 71 पे उससे थोड़ी सी कम इंटेंसिटी आएगी। क्लियर है। तो इसके साथ आपके सारे कंपाउंड्स जो हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को मैंने ख़त्म करवा दिया है, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू।